एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ जी पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੀ ਹੋਈ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ जी ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਲਾਲ ਚੌਹਾਨ जी ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ श्रीमती ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1957 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੀ 4 ਭਰਾ ਅਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਸਨ। श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ जी ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਸੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਰਮਾ, ਈਸ਼ਾ, ਨਿਸ਼ਾ, ਨੌਮੈ, ਵਾਸੂ, ਨਿਖਿਲ, ਸਾਨੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨਸਰ ਮੰਦਿਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਉਤਸਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। रामचंद्र भगवान की आज गरुड़ पुराण का ये लास्ट अध्याय, जिसको हम लोग कहते हैं गीता का
सार, यानी कि 16 अध्याय गरुड़ पुराण का है। जब गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो गरुड़ पुराण के पाठ जो है इसीलिए रखा जाता है कि मैंने शायद कितने बार बताया कि जितने भी 18 पुराण वेद व्यास जी ने रचना की, 18 पुराण में से 17 पुराण ऐसे हैं जिनके बार बार घर में पाठ किया जा सकता है, या वैसे भी घर में उसको जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन एक पुराण है गरुड़ पुराण, जिसके पाठ वैसे नहीं किए जाते और लोग घर में रखना भी ज्यादा लोग शुभ नहीं मानते। लेकिन ऐसी कहीं पर पुराणों में कहीं वर्णित नहीं है कि गरुड़ पुराण घर में रखेंगे तो कोई अपशकुन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये भी भगवान विष्णु श्री हरि के ही चरित्र और गुणगान से भरा हुआ है। इस गरुड़ पुराण में जब इस लोक को छोड़ करके लोग जाते हैं, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निसब गावा। ये मनुष्य का शरीर जो मिला हुआ है, ये हम लोग समझते हैं कि ऐसे ही प्रक्रिया है, एक प्रकृति का जन्म लेना मरना ये सब लगा हुआ रहता है। लेकिन वास्तव में अभी उनसे पूछिए कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है, जो अभी एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। वैसे ही ये मनुष्य जन्म पाकर के लोग इस जन्म का, मानव जन्म का लोग मोल नहीं जान रहे, समझते कि यहाँ पर आने का मतलब है कि दुनियादारी का जितने सुख संपत्ति ऐशो आराम जितना हो सके उसको भोगना, बस वही तो जीवन है, वही तो जिंदगी है। जिंदगी का मतलब ही है अगर ऐशो आराम से नहीं जिया तो क्या किया। लेकिन वास्तव में ये बात नहीं, ये भगवान ने इस मनुष्य का शरीर इसलिए दिया है महाराज कि जैसे एक व्यक्ति को नदी पार करना हो और वो नदी जो है बहुत गहरी हो तो क्या करेगा, वो यही करेगा ना, किसी चीज का सहारा लेकर, यानी कि किश्ती में बैठेगा। किश्ती में बैठ करके, जिसको आप लोग बेड़ी भी बोलते हैं, नाव भी बोलते हैं, उसमें बैठ करके वो पार करेगा और इसके बाद अपनी यात्रा को जहां भी जाना है वो प्रस्थान करेगा। लेकिन अभी के जो यात्री है, जैसे अभी का कहने का मतलब हम लोग समझते हैं कि पार भी करे और किश्ती भी मेरी है, किश्ती भी मेरी हो जाए। लेकिन ये हो सकता है क्या? कभी नहीं। कहने का भाव है भगवान ने ये शरीर जो दिया है, आप इसको ये समझ करके चले कि ये सिर्फ किश्ती है। जो ये संसार है ये भी एक सागर है, इसका नाम है भव सागर। ये भव सागर है ये संसार। ये संसार से पार उतरने के लिए ये मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है। आप लोग कितने बार सुने होंगे 84 के चक्कर, 84 के चक्कर। ये 84 का चक्कर है क्या? 84 के चक्कर में तो खुद पढ़ने जाते हैं। 83,99,999 योनि पार करने के बाद आपको इतना अमूल्य, इतना सुंदर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। और इस शरीर में भी पशु और मानव में कोई खास अंतर नहीं है। पशु भी आप जैसे ही व्यवहार करता है,
वो भी पट्टे खाता है। आप भोजन करते हो, आप बढ़िया खाते हो, आपके लिए जो है अच्छे खाना है, डिश है, आप जाकर के बड़े बड़े होटल में खाते हैं, आपके लिए ये बढ़िया है, उसके लिए पट्टे ही बढ़िया है, खाना उसका वही है, वही खाता है, खाना तो खाता है ना। आप भी बच्चे पैदा करते हैं और पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी घर में ही रहता है, आप भी घर में रहते हैं। तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु जो है अपने बच्चों के सिवा दूसरे से सुख दुख नहीं बांट सकते और वो हंस नहीं सकते। पशु भगवान के कीर्तन भजन यज्ञ नहीं कर सकते। पशु जो मनुष्यों को ही सिर्फ ये मिला हुआ है, कर सकते ये अधिकार। लेकिन मनुष्य को मैंने कहा ना कि बार बार यही सोचते हैं, जो भी चीज परमात्मा सुलभ में, यानी कि जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है, दिया हुआ है, उसका लोग क्या आपके घर के भी है, आप ही क्यों, आपके बच्चे भी, आप उसको जो कुछ दे दीजिए आवश्यकता के समान, तो उसका वैल्यू नहीं करते। वैसे ही परमात्मा ने भी आपको जो सुख साधन दिया हुआ है, आप उसको कदर नहीं कर रहे। आज पहले किसी को शायद इतने दिन पहले नहीं पता था, लेकिन आज सबको पता लग रहा है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गोलियां चल रहे हैं और मंत्री के सिफारिश करवा रहे हैं कि महाराज बोलिए मुझे एक सिलेंडर मिल जाए, 2-3 घंटा तो कम से कम 4 घंटा चलेगा, इसके बाद देख लेंगे और आगे क्या होगा। इतनी देर में आदमी मर रहे। लेकिन पहले जो जितने वृक्ष होते थे, उस वृक्ष से ऑक्सीजन मिलता है और वृक्ष लोग काट रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं करते। सवेरे 6 बजे 6:30 बजे सूर्य उदय हो जाता है, रात को चंद्र उदित होता है, चंद्रमा उदय होता है, चंद्रमा भी प्रकाश देता है। लेकिन उसके लाइट के आज तक भगवान ने कभी बिजली बिल भेजा कि हमारे इतने बिल हो गए आप पेड करो? नहीं भेजा। है किसी के ध्यान में कि भगवान का भी इतना हो गया? भगवान कहते कि हमारे बिल तभी पेड हो जाता है सुबह शाम या रात तक सोने के पहले कम से कम मेरे नाम का सुमरन कर लो, तेरे जितने किए कराए हैं सब मैं माफ कर दूंगा। क्या ये अपनी मुख में जीवा है, इस जीवा को जितना मर्जी भगवान के नाम ले, किसी भी भगवान को नाम ले, गुरु का नाम ले, जिनको इष्ट मित्र मानते हैं उनका नाम ले, ये जीवा कभी भी नहीं कहेगा कि हाँ जी उनका रुक जाओ मैं थक गया था कि ना तंग कर दो, कभी नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी इस जीवा से सिर्फ रसास्वादन करते। रामायण में लिखा हुआ है कि जिसकी आंख भगवान के दर्शन करने के लिए, गुरुओं की दर्शन करने के लिए नहीं तरसता है, उसके मन में भाव नहीं आता है, तो समझ लो वो शीशे का ही गोली है, वो पत्थर का लगा हुआ चमकीला चीज, आंख नहीं। और जो कान भगवान के नाम का श्रवण नहीं सुनना चाहता, यानी कि कथा नहीं सुनना चाहता है, कभी सुनता नहीं है, वो जो आप लोग बोलते ना बाम्बी वो सांप को रहने वाला घर, वो सांप के रहने वाला घर के समान बिल है, सिर्फ एक बिल। तो परमात्मा ने इतना सारा कुछ दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट उसका नहीं, कोई वैल्यू नहीं लेता उसका। कहते हैं सिर्फ इसका तुम मन में ध्यान रखो, याद रखो कि परमात्मा ने मुझे ये फ्री दिया है, तो उसका जो है हम अपने तरफ से कुछ ना कुछ हम भी दान पुण्य करें। दान क्या करें?
सुबह शाम में जब भी समय लगे उस परमात्मा का, उस गुरु का जा करके नाम का सुमिरन करे, उनको एक बार चरण वंदना करे, उसको देखे, निहारे। सारे जो बोली वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਬਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਰਮਾ ਸਰਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। पंडित जी बोल रहे थे, मैं बड़े ध्यान नाल सुन रहा सी, बड़ा ही मजा आया। रियलिटी है, जदों तुसी किसी नूं ध्यान नाल सुनोगे ते तुसी उहनूं रैलिश करोगे, तुसी उहदा आनंद मानोगे। ते तुहाडे चरनां 'च मेरी भी बेनती है, मैं भी 2-4-5 गल्लां करनियां तुहाडे नाल, उहनां नूं तुसी सुन के, मैं तां कहना वाहिगुरू सच्चे पातशाह गुरबाणी कहती है, सुनते पुनीत कहते पवित्र। जिहड़ा कहण वाला वो सिर्फ पवित्र हुंदा है, ते जिहड़ा ध्यान नाल सुन जाए वो पुनीत हो जाता, पवित्र तो भी ऊपर। इस करके क्योंकि असीं अज जी गल करनी है तो सिर्फ परमात्मा की गल कर। ऊषा राणी जी सत्कारयोग भाभी जी साडे, गुरबाणी कहती है, कहो कबीर हम राम की अंश, असीं परमात्मा की अंश है। ते जे असीं परमात्मा की अंश है तो ऊषा राणी भी तो परमात्मा की अंश सी। जे अज वो गए आ, जिद्दां पंडित जी दस रहे सी, इत्थों जाण लई जिहड़ा साडा जदों रिजर्वेशन खत्म हो जाती है, सानूं वापस अपने घर आना पैंदा, उसे तरह उन्हां दी रिजर्वेशन खत्म हुई इस संसार चों, ते वो कित्थे जा रहे आ? वाहिगुरू सच्चे पातशाह दे चरनां 'च, परमात्मा दे ईश्वर दे चरनां 'च। ते तां जाना तां ही सफल हो सकना जे असीं इस मनुखा देही दे हुंदिआं इहदे विच असीं परमात्मा का सिमरन करिए, सदकर्म करिए, चंगे कर्म करिए, माता पिता की सेवा करिए। जिथों तक श्यामलाल जी वर्मा इन्हां दे परिवार की जे मैं गल करां, चलो मेरे तां इन्हां नाल फैमिली रिलेशन है, मेरे मित्र है श्यामलाल जी, इस परिवार के नाल सारे नाल मेरे अपने पर्सनल रिलेशन होने करके मैंने भी उवें ही दुख है। पर जे ऊषा राणी जी की गल करा, अज तुसी उन्हां दी अंतम अरदास च आए हो, मेरा ख्याल इस हाल विच कोई ऐसी सभा होएगी जे किसी का दुख वंडन लई जे आए आ लोग, तो उन्हां विच ऊषा राणी हमेशा आई है। गुरबाणी भी कहती है कि दुख वंडना चाहिए, दुख वंडिया घटदा ते सुख वंडिया जिहड़ा है वो वधदा। और मैनूं याद है लास्ट वो इत्थे आए सी मारकंडा जी, उन्होंने बेटे वड्डे की डेथ हुई सी, ते उन्होंने भोग ते आए सी। असी आदमी लोग इधर बैठे सी ते लेडीज इधर बैठियां सी, मैं उत्थे बैठा सी, नमस्कार करके मैनूं उत्थे चले गए, उत्थे जाके बह गए। और इन्ना हसदा ते वधिया चेहरा हमेशा लैके उस संसार में गए। संसार च उन्होंने परिवार में, समाज में कोई गल की है कि सारे नाल खुशी वंडी है, सारे नाल दुख साझा किया। जिथों तक इस परिवार की गल करिए, इस परिवार की इस शहर में बहुत मानता है, समाजिक तौर पर, आर्थिक पक्षों, समाजिक पक्षों, धार्मिक पक्षों। और गरीब गुरबे की जे किते जरूरत किसी को पैंदी है तो इन्होंने अगे होकर मदद की है। जे अज मौत की गल करिए, क्योंकि ऊषा राणी जी शरीरक रूप में भावें साडे नाल नहीं है, मैं अपनी बेटियां को दसना चाहना, शरीरक रूप में भावें साडे नाल नहीं है, पर उन्हां दीयां यादां नूं समो के असीं अपने जीवन दे विच उन्हां तों सेध लै सकदे हां। उर्दू का एक शायर कहता, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी में, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। इस जीवन का कोई पता नहीं कदों खत्म हो जाना। इस करके कोशिश करिए समाज में, परिवार में जदों भी विचरीए खुशियां वंडिए, किसी का दर्द वंडिए, ये साडा होना जरूरी है। जे मौत की गल करिए, मौत एक अटल सच्चाई है। सत्कारयोग भाभी जी भी बाणी दे इसे पद मुताबक के राणा रावण को रहे
रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बदल तीर। जो आया संसार एक ना एक दिन उसने जाना। ओदे तहत ऊषा राणी जी भी इस संसार को अलविदा कह गए। जे मौत की गल करिए, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ये तेरी ना ये मेरी, चार दिना दा दुनिया मेला फिर मिट्टी दी बनना ढेरी। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू। ये पंडित भी कह रहे सी कि सानू इस शरीर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। बाबा फरीद जी कहते हैं मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, जात पात की गल ना कर तू, जात सिर्फ खुदा दी ऊंची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। वेख फरीदा मिट्टी खुली। विकास और इन्हां दी दो बहुआं ईशा वर्मा ते निशा वर्मा, एक मैं हुणे देख रहा सी, ईशा निशा ऊषा, लास्ट SH ही आया था ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀ कोई तंग बाणा भी आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਖਲ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਸੂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ उदों की गल कर रहे हैं कि ये विचकार सौंदा सी अपने दादा दादी को, तो जो उन्होंने डेथ भी हो गई इन्होंने पता ही नहीं, ना घर वाले को पता ना उन्होंने पता, तो प्रलोक सुधार गए। पर इस बच्चे ने हजे तक वो यादां नहीं भुलियां। रोज दादी को गल सुनाती सी ते सुनदा सी। ते 14 मार्च की गल है, MLA साहबा के घर कोई फंक्शन सी, मैं उत्थे सी, उस तो बाद मैं लेट आया ते घर लंगर सी। मैनू वो गल जो भी याद आती है ना मेरा दिल भी दुखता। गल की हुई, मैं लेट आया, लंगर समाप्त हो गया सी, ते मैं घर गया ते मैं भाभी जी को बैठा, मैं कहा भाभी जी माफी करना कि मैं देर हो गई, मैनू इदा फंक्शन सी। कहते भाजी कोई गल नहीं, बैठो सी। अपनी नूहां नूं आवाज मारी, बड़ी नूह क्या लिया भी पानी लिया, छोटी नूं क्या तू चाह बना के लिया, वो बाहर चाह पानी लियांदी, मैनू खीर दी, कई कुछ इदा सुगातां दित्तियां, कोई कोई कहते जिहड़ियां मिठियां रोटियां वो दित्तियां, मैं खाता पीता रहा क्योंकि मैं बड़े वधिया मूड विच बैठा सी। ते मैं उन्हां विच नाल एक गल कीती, मैं कहा भी शाम लाल वर्मा मेरा वीर, मेरा भरा, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, वो ना थोड़ा जिहा ढिला हो गया सी विच की। ते मैं कहा भाभी जी प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, अज मैं कह के जाना तुहानूं। कहते की? मैं कहा भाभी जी इदा करया करो भी मेरे वीर का ना ख्याल रखा करो, जरा वो ढिला बिठाया। तो मैनू उन्होंने की लफज गए वो मैनू अजे तक याद है। मैनू कहते भाजी मैं तो सारी सारी रात नहीं सौंदी, मैं तो सिर्फ टो के देखती रहनी है कि ठीक है, मैं हथ ला ला के देखती इन्हों का साह देखती, इन्हों का धड़कन देखती है। तो गुरबाणी की वो गल, क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो न विसरै तां सहला मरना होए। वो औरत अपने पति का तो ख्याल रखती रही, पर अपना पता नहीं सी कि कदों प्राण पखेरू हो जाने। वो इस दुनिया विचों हमेशा लिए इस परिवार को, इस समाज को हमेशा दे लिए छड़ के चली गई। पर जे अज मां की गल करिए, मां के बारे में बहुत कुछ कह सकता। अज मैं कुछ स्पैशल कोई गल्लां करनियां चाहना, क्योंकि मेरे लिए भी वो बड़ी सत्कारयोग औरत सी, मेरे नाल भी बड़ा प्यार करते सी, और उन्होंने अपने जीवन में भी सारे खुशियां सिर्फ खुशियां वड्डियां। मैं एक गल होर कहनी चाहना कि उर्दू का एक शायर होया मुनव्वर राणा, उस बंदे ने मां के बारे बड़ियां गल्लां कीतियां। जदों पिता की डेथ हो जाती तो असीं जायदाद वंडदे हैं तो मां भी वंड लैंदे। तो उस तरह किसी के घर के बच्चों ने किदां वंड की, वो बारे एक शेर है, कहता कि किसी के हिस्से में मकान आया या कोई दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां। एक पंजाबी का कवि कहता जो बच्चा कोई डिग जाता तो मां कहती कोई नहीं, कीड़ी का आटा डुल गया, सिर्फ वह
दिमाग जिहड़ा आ दूसरे पासे लाने लई भी दर्द नूं महसूस ना करे। ते उहदे लई एक पंजाबी शायर कहंदा, जद चोट कोई मैनू लगदी सी मेरी मां दा हिरदा हिलदा सी। जद चोट कोई मैनू लगदी सी मेरी मां दा हिरदा हिलदा सी। पुत्तर पुत्तर आख बुलाउंदी सी फुल वांगू चेहरा मेरा खिड़दा सी। जे सिर ते होवे मां तां दूर बलावां हुंदियां ने, लख होण चाचियां ताईयां मामा मामा। मां वर्गा रिलेशन ही कोई नहीं। ते एक पंजाबी दा कवि मां दे बारे एक गल होर की कहंदा, कमी सदा उस शै दी रड़के, कमी सदा उस शै दी रड़के जीवन विच जो थुड़ जाती है। बेटिया तुहाडे लिए गल, कमी सदा उस शै दी रड़के जीवन विच जो थुड़ जाती है। मां दी कीमत समझ है पैंदी दुनिया चों जद टुर जाती है। ये रियलिटी है। अज इस परिवार नूं अपनी मां दा विछोड़ा जिहड़ा वो बहुत होएगा, पर असी जे सत्कार नाल उन्हां नूं याद करांगे, रोईए ना, उदास होइए जरूर। उदास होने का मतलब होता उदास अपने नाल बैठ के पड़चोल के करिए कि उन्होंने जिहड़े चंगे कर्म कीते असीं भी वो अपने जीवन विच कर सकीए। अखीर विच मैं पाकिस्तानी गीत दियां चंद लाइनां तुहाडे नाल जरूर साझियां करनियां चाहना, अपने वालों ते तुहाडे सारियां वालों। उस रंगली शख्सियत, क्योंकि हमेशा मैं उन्होंने खिड़दा चेहरा हसदा चेहरा देखा, उन्होंने मैं श्रद्धा ते सुमन भेंट करदा। वो किवें है? मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, तब कहीं जाके लगा थोड़ा सुकून पाती है मां। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, मांगती कुछ भी नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती कुछ भी नहीं अपने लिए अल्लाह से। अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है मां, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है मां। पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनों चैन से, पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनों चैन से। बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है मां। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। जाके उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है मां, जाके उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है मां। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी मां का अदा, शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी मां का अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है मां। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, थक के सो जाती है मां। मैं अपने वालों तुहाडे सारियां वालों वाहिगुरू सच्चे पातशाह दे चरनां च अरदास करदा कि वाहिगुरू सच्चे पातशाह उस विछड़ी आत्मा को अपने चरनां च निवास बख्शी। पिछे परिवार साथ संबंधी रिश्तेदारां नूं ये भाणा मनन दा फल बख्शी। मैं 2-3 शख्सियतां च आईयां, मैं उन्होंने जरूर बेनती करांगा कि 2-3 मिनट के लिए वो जरूर श्रद्धा ते सुमन भेंट करो। श्री जगी लाल जी महाजन जी को मैं बेनती करांगा कि वो 2 मिनट के लिए श्रद्धा ते सुमन भेंट करन। उषा रानी जी और अज उषा रानी जी की शोक सभा च उपस्थित मातृ शक्ति बंधुओं, माता के बारे होर सारा कुछ
साडे नवजोत सिंह जी ने बहुत कुछ दसिया। मैं तो एक दो गल्लां करनियां कि अज असी उस महिला को खोया। मैं शामलाल जी को एक दिन बैठा सी, मैं इन्हां नाल भी गल करता सी कि साडे भरजाई जी ने जदों भी किते मिलना, ये नहीं कि सानू किसी को भी मिलना और वाकफ भी ना कोई होवे तब भी उन्होंने नमस्ते करनी और हंसते मथे खिड़ते मथे। मेरा ख्याल है कि साडे शहर च इहो जी महिला कोई नहीं होनी जिहदी उदों वधी हर एक नूं बुला लवे और घर का हाल चाल। मैं तुहानूं दस सकदा कि भाई साडे मुलाजम है लागे, इन्होंने घर दे उरले पासे गोदाम है, इत्थों तक कि उन्होंने कितने पाए गए होना ना उत्थे, ते साडी भरजाई ने उन्होंने भी बुला के नमस्ते करके। शामलाल जी को बहुत घाटा पिया, सारे परिवार को पिया, ये घाटा पूरा नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ बहुतियां गल्लां नहीं करनी क्योंकि समय भी हो रहा। बेटियां दोनों एक गल कहनी है कि भाई हुण शामलाल जी नूं तुसीं इन्ना होर काम दे विच बिजी कर दिओ कि भई इहदा ध्यान दूजे पासे जाए, क्योंकि इस उम्र च साथ की जरूरत होंदी है। लेकिन वो जिहड़ी कमी है वो दूर कोई नहीं कर सकता। दूर ताइयों होनी है जे इन्हां दा ध्यान जिहड़ा काम दे वास्ते लगा। शामलाल जी मने सी ठीक है, मैं काम से ज्यादा ध्यान दिया करांगा। जे मुंडे दिंदे आ मुंडिਆਂ ਨੂੰ कहांगे कि हाँ भी चलो दुकान से बैठ के गल करांगे, साडे कोल ही दुकान करते हैं। मैं ज्यादा ना कहता होया क्योंकि ਨੂੰਹਾਂ भी दोनों ही बहुत वधिया, क्योंकि घर च आना जाना लग्या रहिंदा साडा भी बहुत चंगी है। मुंडे भी दोनों ही आग्या कर पूरे 100% आ। और उस दिन दसिया कि हाँ भी छोटा पोता जरा जफ्फी पा के सुता था, उन्होंने भी नहीं पता। सो इन्ना का प्यार उषा रानी ने इस परिवार को दिता है। बहुत घाट पई है, साडे समाज में भी घाट पई है, क्योंकि हर प्रोग्राम हर मेरा ख्याल कोई भी असी शोक सभा नहीं सी देखते जिथे उषा रानी नहीं सी आई थी, उसे बिल्कुल घट। सो इहो जी महिला का छड़ के चले जाना बहुत घाट है। मैं तुहाडे सारिआं नाल मिल के फिर एक बारी शामलाल जी दे सुरिंदर जी दे वड्डे भरा सो सारे परिवार के यही बेनती करांगा कि शामलाल जी को बिजी रखने दे विच सारे तत्पर हैं और तुहाडे सारिआं नाल मिल के परमपिता परमात्मा अगे यही प्रार्थना करता कि जिहड़ी रूह साडे कोल विछड़ गई है उन्होंने अपने चरणों स्थान देवे। ये सारे ही परिवार को सारे संबंधियों को जिहड़ा दुख आया उन्होंने सहन करने की शक्ति देवे। ओम शांति शांति शांति। मां एक ऐसी शख्सियत होती है ਜਿਹੜੇ कि अक्सर लोग राइटर भी लिखते हैं तो असी साढ़े सियाने भी कहते थे कि परमात्मा के बाद जो कोई फरिश्ता दुनिया में है तो मां है। तो अजकल कोरोना चल रहा, होर बीमारियां बड़ियां चल पईयां, उन्होंने करके भी जे किते मां का आशीर्वाद मिल जाए सब कुछ ठीक हो जाता। तो मुनव्वर राणा का एक शेर है कि मां ने सर पर हाथ रखा तब आराम मिला बीमारी में, एक मसीहा भी रहता है घर की चार दीवार। मां नूं मसीहे के बराबर दसदे होया, मसीहे का मतलब होता फरिश्ता, वो बराबर दसदे होया मुनव्वर राणा जी ने शेर किया। मैं हुण बेनती करांगा सरदार सरबजोत सिंह जी साहबी वो आण जो भी श्रद्धा सुमन भेंट करन। सरदार सरबजोत सिंह जी साहबी। अज असीं सारे अपने बहुत सत्कारयोग श्रीमती उषा राणी की अंतिम अरदास जुड़ बैठे।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੂ ਜੀ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਵਿਸ਼ੂ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਸਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਭਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝਟਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਝਟਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਟਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਿਮਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਖੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੰਜੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ ਹੋਈ ਔਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। सरदार मक्खन सिंह कौंसलर साहब बैठे ने, साबका MC नीरज सानी जी बैठे ने, साबका प्रधान नगर कौंसल मुरलीक जज जी बैठे ने, साबका कौंसलर विनोद साहबी जी बैठे ने, और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग अरोड़ा साहब भी बैठे ने। इन्हों का भी इसे आन के धन्यवाद परिवार वालों करदा। पुरेवाल साहब भी आए, हरिंदर पुरेवाल साहब जी, राजकुमार बालिया साहब, साबका प्रधान साहब वो भी इतने आए हैं। होर भी बहुत शख्सियत ने, लवली जी भी बैठे ने, सरदार गुरदीप सिंह जी, नवीन सिंह सभा के पहले प्रधान, सारे का मैं धन्यवाद कराँगा। जो मैं नाम लैन लगा समा लग जाएगा। कुछ शोक संदेश आए हैं वो इस तरह ने। रमेश वर्मा जी साढ़े जोड़े इतने बैठे भी ने, उन्होंने वालों शोक संदेश ने, उन्होंने वालों शोक संदेश जोड़े अगे, क्योंकि वो प्रेजिडेंट ने पंजाब के स्वर्णकार संघ के और कैशियर ने स्वर्णकार संघ आल इंडिया के, उन्होंने वालों भी शोक संदेश आए हैं। सर्वपितरी मुक्ति एवं मानव कल्याण संस्था मुकेरिया वालों कुमार जी वालों भी शोक संदेश आया। कैमिस्ट एसोसीएशन, गुरुद्वारा सिंह सभा मुकेरिया, नवीन गुरुद्वारा सिंह सभा मुकेरिया, रामलीला मित्र सोसायटी और शिवपुरी सुधार समिति गौशाला मुकेरिया, इन्होंने सारे वालों शोक संदेश आए। मैं इन्होंने धन्यवादी हाँ। परिवार वालों कुछ धनराशि भी कढ़ी गई है इन्होंने संस्थावां लई। शिवपुरी मुकेरिया, नवीन सिंह सभा गुरुद्वारा मुकेरिया, गुरुद्वारा सिंह सभा मुकेरिया, गौशाला मुकेरिया, मोनसर मंदिर मुकेरिया, शक्ति आश्रम देवा जी मुकेरिया, शिवपुरी मुकेरिया, ब्रह्म कुमारी मंदिर मुकेरिया, जैन मंदिर मॉडल टाउन मुकेरिया और जैन मंदिर मॉडल टाउन मुकेरिया वालों शोक संदेश भी आया। मैं इन्हों का धन्यवादी हाँ जी, जैन साहब का, मुकेश जैन जी का। परमहंस बाग मुकेरिया, बाबा बालकनाथ मंदिर मुकेरिया, मजनू का टिल्ला मंदिर सौड़ा कंडी, स्वामी जी फतूवाल वाले मंदिर वाले उन्होंने, आनंदपुर कुटिया मुकेरिया, गुड़िया शिवाला मंदिर मुकेरिया, शीतला माता मंदिर मुकेरिया, मुक्ति धाम शिवाला मोतला और मास्टर प्रेम जी, इन्होंने सारिया संस्थावां वालों भी मैं परिवार का धन्यवादी हाँ। अखीर जी बेनती करनी चाहांगा कि सारिया ने लंगर छक के जाना जी। हुण रस्म पकड़ी होएगी, उसके बाद सारिया ने लंगर
ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।